और इसमें और मान सकते थे महिला मुस्लिम निकल जाएगा। और जरूर उनकी वो मांग थी, पिछली बार वो लड़े थे, कई बार के वहाँ से सांसद भी वो रहे हैं। तो लेकिन जो भी विषय है इसमें राजद और कांग्रेस मिल करके जो भी गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर के जो भी आपस में कोई विवाद है, कोई असहमति है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको जरूर हल कर लिया जाएगा और मिल करके चुनाव लड़ेंगे। पास जो है उन सीटों में हम लोगों ने जो हमारे पास जो बेस्ट कैंडिडेट बाद में दिखाया जाएगा। काट से अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड राजा राम सिंह लड़ रहे हैं, और नालंदा से हमारी पार्टी के नेता और पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बगल का जो राज्य है वो हम बताना भूल गए थे, कोडरमा से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और कई बार विधायक रहे कामरेड विनोद सिंह को हम लोगों ने कोडरमा से खड़ा किया है। और उपचुनाव जो अज्ञाओं का होने जा रहा है वहाँ से RYA इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन, उनको खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला किया है। करते रहे हैं, इस बार जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो एक धनबल की ताकत फिर से सामने आई है, उसके खिलाफ हम हर घर जाने का कूपन लेकर 20 रुपये का कूपन लेकर हम लोगों ने एक अभियान चलाने का फैसला लिया है। भोजपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही हम लोग अपने तीनों लोकसभा क्षेत्र और पूरे राज्य में हम भाजपा का जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो ताकत है उसके खिलाफ हर घर जाकर हम चंदा संग्रह करेंगे। लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है, चाहे वो ग्रामीण रोजगार का सवाल हो या शहरी रोजगार का। रोजगार एक बड़ा सवाल है, महिलाओं पर हिंसा एक से एक घट रही है। बनारस यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से IIT छात्रा के साथ बलात्कार की घटना घटी, मणिपुर में हुआ, महिला पहलवानों के साथ हुआ। इसके साथ साथ जो श्रमिक महिलाएं जो स्कीम वर्कर हैं उनको मामूली सी राशि पर घटाया जा रहा है। शिक्षा की हालत ऐसी हो गई है, जो नई शिक्षा नीति है उसका जिस ढंग से निजीकरण और संभ्रांतिकरण हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में गरीब परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए। एक बड़ी चुनौती देश के सामने है और ऐसे दौर में ये चुनाव हो रहा है। चुनाव के पहले चरण के नामांकन का काम खत्म है, दूसरा चरण में हम लोग आज हैं। चुनाव प्रचार भी शुरू है और हम लोग इन्हीं जो पहले हम लोगों ने बताए ऐसे ही प्रमुख मुद्दों के साथ हम लोग उतर रहे हैं। और बिहार में खास तौर से जो न्याय का संहार हुआ है, हमारे जो मनोज मंजिल वो विधायक रहे हैं उनके साथ जो हुआ, और उनके साथ साथ जो कुल 23 लोग आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, तो ये न्याय का संहार है। जो बड़े बड़े जनसंहार हुए उसमें सब बरी हैं और झूठे मुकदमे में विधायक को फंसाया जा रहा है। ये सब एक बड़ा एक लोकतंत्र पर, एक यहाँ के लोकतांत्रिक संरचना पर, ढांचे पर एक बड़ा हमला है। इन सब सवालों के साथ हम लोग भी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। आप सबों को पता है बॉन्ड का घोटाला आया है, तो बहुत बड़ा, शायद देश का या दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि किसानों की आय दुगुनी करने की बात पर सरकार आई थी, लेकिन किसान लगातार आंदोलन में है, किसानों की स्थिति नहीं सुधरी। आज MSP के सवाल पर आंदोलन लगातार चल रहा है। बिहार में हम लोगों ने देखा जातीय गणना हुई, तो न्याय और विकास के नारे के साथ जो सरकार सत्ता में आई थी, इतने वर्षों तक, करीब 15-20 वर्षों से सरकार यहाँ चल रही है भाजपा और जदयू की। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार की 2/3 आबादी 10,000 से नीचे की आमदनी पर, मासिक आमदनी पर गुजर बसर करती है। तो ये कुल मिला करके बड़ा सवाल है।